हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमाऊथ क्लासेस। बच्चों, आज की जो हमारी पोएम होगी वो है द नोबल नेचर। इससे पहले हमने द स्नेयर और अ बॉयज सॉन्ग पोएम हमने पढ़ लिया पहले, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो जो हमारी पोएम है द नोबल नेचर, ये रेनबो का ही पार्ट है, पोइट्री पार्ट है क्लास 12th के लिए। तो बच्चों, इस पोएम में जो है पोएट जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं जितने भी पोएट होंगे, जितने भी पोएम्स के पोएट होंगे, उनका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे लर्न करना होता है। जैसे स्नेयर का मैंने बताया था। स्नेयर का मतलब होता है जाल, और जाल में होते हैं स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप से बना था स्टेफन्स। तो हमारा द स्नेयर का पोएट था स्टेफन्स। फिर हमने पोएम पढ़ा था अ बॉयज सॉन्ग। अब बॉयज सॉन्ग से बताया था मैंने सॉन्ग सन गिब्सन, तो सॉन्ग सन गिब्सन, तो डब्ल्यू गिब्सन बनाता है। ऐसे ही क्या है हमारी जो पोएम है आज की, द नोबल नेचर पोएम जो है, बात करते हैं नेचर से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नेचर होती है हमारी प्रकृति, ठीक है, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर क्या है, बैन है। क्या है, बैन है। तो हम लोग यहाँ पर जो लिखे थे, बैन से हमारा पोएट बनता है बेन जॉनसन। तो हमारे पोएम का आज पोएट है बेन जॉनसन। नेचर पे क्या है, बैन, और बैन से बना है क्या, बेन जॉनसन। ठीक है जी हाँ, अभी 2 पोएम हो रहे हैं हमारी, तो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अपनी बुक भी ले लीजिए, साथ साथ वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए पोएट क्या कहता है, बेन जॉनसन। इस पोएम के अंदर बेन जॉनसन जो है वो एक कहते हैं ना, डिफरेंस बता रहा है एक अच्छे और एक बुरे का, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो बहुत कुछ जो है फेमस है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ कुछ भी नहीं है, तो किसी मतलब का नहीं है। और जो फेमस नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो वो उसके लिए यूजेबल है। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग like a tree in buck doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry bold and sere। ये एक स्टेंजा है, और यहाँ कंपैरिजन कर रहा है पोएट जो है एक ओक ट्री। यहाँ पर जो है नाम आएगा ओक ट्री। ओक होता है एक बरगद के पेड़ के समान होता है, और एक छोटा सा प्लांट आता है, इसका नाम है लिली। तो लिली प्लांट के कंपैरिजन कर रहा है। तो क्या कहता है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट कौन है यहाँ पर, ये पेड़ है। ठीक है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। कि एक पेड़ तो है, ओक नाम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, लेकिन क्या है, वह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इन बक, बक का मतलब साइज यानी आकार, इन बक यानी आकार में, डोथ मेक मैन बेटर बी, कि इतने आकार का, ये डोथ जो होता है एक डज क्रिया लेके चल रहा है, मेक मैन बेटर बी यानी इतने आकार का अगर कोई मनुष्य होता है तो वो भी महान बन सकता है। ठीक है, इतने बड़े आकार का, जितने बड़े आकार का ये पेड़ है, जितना बता रहा है पोएट, अगर मनुष्य हो तो वो महान बन सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, अब उसी पेड़ के बारे में उसके फीचर बता रहे हैं। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, जो ये स्टैंडिंग यानी खड़ा है, एक लंबा सा बरगद का पेड़, ओक का पेड़, 300 ईयर 300 साल से, कि 300 साल से ये पेड़ खड़ा है। अगर इतने साल का कोई मनुष्य हो तो महान हो जाए, लेकिन ये किसी भी प्रकार से महान नहीं है। क्या बता रहा है इसमें पोएट, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, टू फॉल यानी गिर जाता है, अ लॉग, लॉग होता है एक सूखा ठूंठ जिसको हम कहते हैं, सूखा तना, एक लट्ठा जिसको बोलते हैं। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में इसका जो तना जो है वो गिर जाता है। कैसे, ड्राई हो जाता है, बोल्ड वीरान हो जाता है, बिल्कुल उजाड़ की तरह, एंड सियर बिना नमी के हो जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है। ठीक है, तो जो बरगद का पेड़ है उसके बारे में बता रहा है। फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यह पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इन बक डोथ मेक मैन बेटर बी, इतने बड़े आकार में एक मनुष्य महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, और जो पेड़ है, जो ये बलूत का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, ये 300 साल से खड़ा है।
टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में ये गिर जाता है, इसका तना गिर जाता है, ड्राई सूख जाता है, बोल्ड वीरान हो जाता है, एंड सियर बिना नमी के हो जाता है, मतलब बिल्कुल वीरान हो जाता है और गिर जाता है। फिर पोएट बोल रहा है अ लिली ऑफ अ डे, लिली, लिली होते कुमोदिनी, एक छोटा पौधा होता है कुमोदिनी का। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे, ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। क्या कह रहा है पोएट? अ लिली ऑफ अ डे, एक कुमोदिनी का पौधा जो कितना, एक ही दिन का, ऑफ अ डे एक दिन का पौधा कुमोदिनी का, इज फेयरर फार इन मे का मतलब है मई का महीना, इज फेयरर फार इन मे, वो मई के महीने में बहुत सुंदर होता है, जो कुमोदिनी का पौधा होता है मई के महीने में बहुत सुंदर होता है। आल दो, यद्यपि, इट फॉल, यह भी गिर जाता है, एंड डाई, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि, कि जिस रात्रि मई के महीने में बहुत सुंदर होता है उसी रात्रि क्या होता है, ये भी मर जाता है, गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट, पोएट कह रहा है इट वॉज द प्लांट, यह एक ऐसा पौधा हुआ करता था, ऐसा पौधा था, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कैसे, चमकीले फूलों वाला। और बताएंगे इसके फीचर, फिर से मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली का पौधा यानी कुमोदिनी का एक दिन का पौधा, इस फेयरर फॉरेन में मई के महीने में बहुत सुंदर होता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह भी क्या, गिर जाता है, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक ऐसा पौधा था, कैसा, चमकीले फूलों वाला, यानी यह एक चमकीले फूलों वाला पौधा था। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन होता है अनुपात, समूह कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन के एक छोटे से समूह में, वी जस्ट ब्यूटी सी, जैसे हमने अभी सुंदरता देखी है, मतलब इतना सुंदर होता है जिसको देखने पर ऐसा लगता है इसका छोटा समूह हमने बहुत अधिक सुंदरता देखी हो। एंड इन शॉर्ट मेजर, और उस शॉर्ट यानी कम, मेजर यानी समय में, और एंड इन शॉर्ट मेजर, कम समय में, लाइफ में परफेक्ट भी, यानी जो लिली का पौधा है उसे एक ही समय में, एक छोटे से समय में जो अपना पूरा जीवन जी सकता है या जीत लेता है। तो पोएट भी कंपेरिजन करके कह रहा है कि मनुष्य जो होता है वो कम समय में भी अपना नाम रोशन कर सकता है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं बहुत समय तक जीते हुए भी अपना नाम रोशन नहीं करते हैं, उसको लेकर के पोएट ने बताया कंपेरिजन। फिर से मैं लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इन बक डॉथ मेक मैन बेटर बी, बक होता है साइज यानी आकार, साइज में, मैन बेटर भी, मनुष्य महान हो सकता है, मतलब इतने आकार में मनुष्य को महान बनाया जा सकता है। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, जो ये ओक का पेड़ है ये लॉन्ग, लंबा सा खड़ा है 300 ईयर, 300 साल से। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में इसका जो लट्ठा है, इसकी टहनियाँ हैं वो गिर जाती है, ड्राई सूख जाती है, बोल्ड वीरान हो जाती है, एंड सियर बिना नमी के हो जाती है। अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली का पौधा एक दिन का, इस फेयरर फॉरेन में, जो मई के महीने में बहुत सुंदर होता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह उसी रात्रि मर जाता है, गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक ऐसा चमकीले फूलों वाला पौधा था। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे से अनुपात में जैसे हमने सुंदरता देखी हो। एंड इन शॉर्ट मेजर, और कम समय में, लाइफ में परफेक्ट भी, कि जीवन को पूरा जिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये हमारी पोयम थी द नोबल नेचर, आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आपको अच्छी लगी पोयम तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसका जो 12th क्लास का और कंपटीशन का 10th क्लास के मैं अधिक से अधिक कोर्सेज डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ। तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि द नोबल नेचर पोएम जो है उसका पोएट है बेन जॉनसन, जिसका मैंने तरीका बताया, नेचर को नुकसान पहुँचाने पे क्या है, बैन है, और बैन से बना बेन जॉनसन। द स्नेयर वाली पोएम हमने जो पढ़ी थी, स्नेयर में जाल होते हैं, जाल से बनते हैं स्टेप्स, और स्टेप से बन गया स्टेफन।
ठीक है। उसके बाद हमने एक पोएम पढ़ी है जिसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग, सॉन्ग सन, तो सॉन्ग सन, देखो जॉनसन यहाँ पे भी, लेकिन इसमें बैन ले लिया तो वहाँ से लेंगे जॉनसन, बस सॉरी उसमें लेंगे W गिब्सन। तो अ बॉयज सॉन्ग, सॉन्ग से सन, सन से बना गिब्सन। स्टूडेंट्स, तो यह थी हमारी पोएम। आप इसे बार बार पढ़ें, रीड करें, फिर हम आगे जो वीडियो लेके चलेंगे 2 पोएम का और होगा। उसके बाद इन सभी पोएम्स की थीम जो है मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी वे में आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, गुड डे।